विंटर की खुश्की और पोल्यूशन के कणों ने मिलकर स्किन की बैंड बजाई हुई है। कितना भी मॉइस्चराइज कर लो, स्किन हमेशा डल लगती है, टायर्ड लगती है, खुश्की रहती है, खिंची खिंची सी स्किन लगती है। फाइन लाइंस और रिंकल्स जिनसे हम बचना चाहते हैं वो जल्दी से आने लगे हैं। क्या आप भी इन सब चीजों से जूझ रहे हैं? तो किसी भी बात की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि नेचुरली घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके घर के कंफर्ट में आप क्या प्रोसेस कर सकते हैं ताकि आपके चेहरे पर वो नेचुरल ग्लो वापस आ जाए, वो जो ड्राइनेस है वो सबसाइड हो जाए, पोल्यूशन के कणों ने जो आपके क्लॉग कर रखा है पोर्स को, ये फिक्स हो जाए और आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्रेस एंड ग्रोथ दिखे। रेडी एवरीबडी? ध्यान से देखिए, जितने भी सामान या सामग्री मैं यहाँ बता रही हूँ इनको एकत्रित कीजिए और उसके बाद इत्मीनान से किसी दिन जिस दिन आप फ्री हैं उसको ट्राई कीजिए। एंड आई प्रॉमिस यू कि फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको दिखेगा कि आपकी स्किन जैसी भी फिलहाल थी ये बेटर ऑफ हो रही है, वो जो क्लॉग्ड पोर्स हैं वो सबसाइड हो रहे हैं और आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो रही है। रेडी एवरीबडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। आज मैं अपनी खूबसूरत सी ऑडियंस जिनका मैं स्वागत करती हूं दिल से, और अगर आप ऑलरेडी हमारा पार्ट नहीं है तो सब्सक्राइब करने की विनती करती हूं। यकीन मानिए देयर इज नो लुकिंग बैक जब आपको समझ में आ जाएगा कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके लिए क्या क्या कमाल कर सकते हैं। तो आज जो हम प्रोसेस कर रहे हैं आपकी स्किन को बेटर ऑफ करने के लिए, ये बच्चे बूढ़े बड़े सभी अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट दैट आई कैन मेंशन, और आपके चेहरे पर विद इन फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ आपको दिख जाएगा कि हाँ कुछ तो चेंज आ रहा है। वो जो लोग बोटॉक्स कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर अपनी स्किन के लिए करते हैं तो यकीन मानिए काफ़ी लंबे अरसे के लिए आप उसको डिले कर देंगे और आपके चेहरे पर वो जो फाइन लाइंस साइंस ऑफ एजिंग आ रहे हैं इसको आप डिले कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1, लाइक एवरी सिंगल टाइम, इज गोइंग टू बी वॉशिंग योर फेस। अब फेस वॉश के इतने सारे विकल्प मार्केट में मौजूद हैं, आप जो फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि आप वो हर दिन यूज़ करते ही हैं, आज कुछ स्पेशल करते हैं और डीप क्लेंजिंग करते हैं, जिसके लिए स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी यूजिंग ओट्स पाउडर एंड बेसन। बहुत थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच आप दोनों को ले लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप रोज वाटर के लिए कंफर्टेबल है तो वो आप यहाँ मिला सकते हैं, वरना नॉर्मल पानी से मिक्स करके एंड वॉश क्लीन योर फेस। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मे बी मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, मेकअप, व्हाट नॉट। तो ये जो हम स्टेप कर रहे हैं इट इज मेकिंग श्योर कि हम एक एक पोर को प्रॉपरली क्लीन करें। ओट्स पाउडर इज लिटरली अ मैग्नेट, ये आपकी स्किन पर चिपक जाता है। जब आप इसको वॉश करेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों प्रेरणा इसे मैग्नेट बोल रही थी। इट लिटरली स्टिक्स टू योर स्किन और जितना भी क्लॉग्ड पोर है उसको क्लीन करके ही बाहर आता है। सो आपको ये जो ब्लेंड आपने बनाना है इसको बहुत ध्यान से थॉटफुल एप्लीकेशन करनी है, तो मसाज करते हुए क्लीन योर फेस। जब भी हम ये प्रोसेसेस करते हैं मेरी एक ही विनती सबसे रहती है कि पानी वेस्ट नहीं करना है। आपको हाफ अ मग पानी लेना है और इसी में पूरा फेशियल करना है। अब रिंस और 2 इन बिटवीन उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, पर पानी बचाना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। लुकिंग इनटू द कंडीशन, हवा तो हम पूरी खराब कर ही चुके हैं, पानी भी ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए पानी वेस्ट नहीं करना है। हैविंग सेड दैट, जब आप अपने चेहरे को अच्छे से वाइप क्लीन कर लेंगे, यकीन मानिए आपको दिखेगा कि ऐसी क्लेंजिंग आपका क्लेंजर नहीं दे पा रहा था। तो प्रॉपरली पूरे चेहरे को वाइप क्लीन करने के बाद अब एक बहुत ही अच्छा एंटाइसेप्टिक मेथड हमें करना है, विच विल इंश्योर कि जो पोर्स अभी क्लीन हुए हैं समहाउ ये और भी डीपली क्लीन हो जाएं और कोई भी परेशानी इन द लॉन्ग रन इन द एंटायर प्रोसेस हमें ना हो। इसके लिए आपको चाहिए 1 से 2 चम्मच दूध। कच्चा दूध है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो जो अवेलेबल है वो आप ले लीजिए। और इसमें आपको लेना है पिंच ऑफ टर्मरिक, अगर किचन हल्दी है, और अगर वाइल्ड टर्मरिक है तो 1/3 टेबल स्पून इत्मीनान से लीजिए। अच्छा सा घोल बनाइए एंड चेहरे पर लगाइए, वरना आप थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा लेके एक टोनर की तरह वाइप क्लीन विद अ कॉटन, और हर एक कण अपनी बॉडी मतलब अपनी स्किन के एक एक पोर तक आप इस मिक्सचर को पहुंचाइए। मिल्क एक बहुत अच्छा क्लेंजर है और टर्मरिक एंटाइसेप्टिक है, जो कि पोर्स में इफ एट ऑल जो क्लॉगिंग थी वो कुछ और गड़बड़ घोटाला करने की कोशिश कर रहे थे, इसको आप हटा देंगे और वो जो पिंपल ऑलमोस्ट होने वाला था उसको आप रोक पाएंगे। स्टेप नंबर 3 विल इंश्योर कि आपके चेहरे पर किसी भी तरह की डार्कनेस, टैनिंग या कोई ऐसी प्रॉब्लम एक्यूमुलेट इफ एट ऑल हो रही थी वो ना हो और आपकी स्किन अपने आप को रिपेयर कर सके। इसके लिए आपको चाहिए आलू। जी हाँ, एक मीडियम साइज पोटैटो आपको लेना है, इसको पील कीजिए, वॉश कीजिए, रैंडमली डाइस कर लीजिए और इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ये जो पोटैटो जूस आपके पास आएगा इसमें रस भी है पोटैटो का और स्टार्च भी है।
जैसे ही आप इसको थोड़ा सा अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे जूस को, तो आप देखेंगे कि स्टार्च नीचे बैठ जाता है और जूस जो है वो ऊपर रह जाता है। इस जूस को आप अलग से ले लीजिए। इसमें आपको डालना है शीट मास्क। ओपन इट अप एंड पुट इट ऑल ओवर योर स्किन। आप हैरान रह जाएंगे कि ये आपके पिगमेंटेशन, डार्कनेस ऑन द फेस, डार्कनेस अराउंड योर माउथ, किसी भी तरह का जो इल इफेक्ट आ रहा था बिकॉज ऑफ कलर चेंज, जो भी कलर चेंज कर रहा था आपकी स्किन पर, उसको ये एड्रेस करता है। प्रॉपरली अपने चेहरे पर इसको लगा लेने के पश्चात गर्दन पे भी प्रॉपरली लगाइए और रहने दीजिए 5 to 7 मिनट्स के लिए। और जो पोटैटो स्टार्च हमारे पास बचा था, तब तक आप इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ एलम यानी कि फिटकरी मिलाएंगे। ये बहुत इजीली आपके नियर बाय ग्रोसरी में मिलता है, वरना सारे प्रोडक्ट्स यहाँ टैग हो रहे होंगे, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसको आप यहाँ मिलाएंगे और रेडी कर लेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 4। तो जब ये आपके चेहरे से आप शीट मास्क को हटाएं तो अपने आप ही सूखने दें। जी हाँ, इसको आपको वॉश ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लेट योर स्किन ड्रिंक दिस एंड जो पोर्स में प्रॉब्लम इफ एट ऑल है, इसको रेक्टिफाई करने दीजिए। जो डिस्कलरेशन हुआ है, जो सन टैन हुआ है, जो सन बर्न हुआ है, ये सबको एड्रेस कर सकता है और ये आपकी स्किन थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए। इसके बाद जो आपने स्टार्च प्लस एलम का ब्लेंड बनाया था, इसको आप अप्लाई करेंगे ओनली ऑन योर प्रॉब्लमैटिक एरिया। अब प्रॉब्लमैटिक एरिया क्या है? कुछ लोगों के लिए टी जोन बहुत ऑयली होता है, तो आप सिर्फ टी जोन में लगा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ जहाँ पर एक्ने पिंपल्स हैं आप वहाँ लगा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दिस जॉ लाइन हार्मोनल जिनको होते हैं पिंपल्स, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। कहने का मतलब है जो भी आपको कंसर्न अपने चेहरे पर लगता है, वहाँ पर आप इसको लगाकर 5 मिनट के लिए रहने देंगे और उसके पश्चात आप वाइप क्लीन कर लेंगे विद ज़ीरो प्रेशर। देखिए यहाँ फिटकरी का इस्तेमाल हुआ है जो कि सॉल्ट की तरह होता है और कई बार वो कंप्लीटली पिघलता भी नहीं है, इसीलिए आपको रगड़ना नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आप इसको क्लीन करेंगे। देखिए जो हाफ मग पानी हमने लिया था, इट हैज़ टू बी ल्यूक वार्म। आई फॉरगॉट टू मेंशन, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ल्यूक वार्म वाटर से ही अपने चेहरे को बार बार क्लीन कर रहे हैं, ताकि जो भी एप्लीकेशन हम कर रहे हैं वो कंप्लीटली वाइप ऑफ हो और किसी भी तरह का कोई रेसिड्यू स्किन पर ना रह जाए। नाउ कम स्टेप नंबर 5 विच इज़ माई फेवरेट, और ये है वो स्टेप जो कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट को लिटरली चैलेंज कर सकता है। इसके लिए आपको एक बोल में अप्रॉक्सीमेटली 1 कप पानी लेना है। इसमें आपको लेना है 1 चम्मच आमंड ऑयल, जी हाँ, क्योंकि बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन देता है। और इसमें आपको लेना है 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। इसको आप अच्छे से पका लीजिए, एकदम ब्लेंड कर लीजिए, कोई लंप नहीं रहना चाहिए। एंड जब आपको दिखे कि ये काफ़ी थिक हो गया है, पेस्ट की कंसिस्टेंसी पे आ चुका है, इसको आप अलग से ले लेंगे, हल्का वर्केबल होने देंगे कि आप इसको टच कर सकें, और हल्का हल्का गुनगुना जब ये रह जाए, अपने चेहरे पर एक बहुत थिन कोट लगाएंगे। देखिए हमने जो फिटकरी वाला लगाया था वो आंखों के आसपास नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिहाइड्रेटिंग होता है। ये भी हल्का सा डिहाइड्रेटिंग हो सकता है, इसीलिए हम आंखों को मिस कर देंगे इनिशियली। पर जब आप देखेंगे आपने एक थिन कोट लगा लिया है, उसके बाद एक मोटा थिक कोट भी आप लगा सकते हैं। 5 to 7 मिनट्स अगेन अपने चेहरे पर रहने देंगे और इस समय के लिए आप अपनी आंखों के आसपास लगा सकते हैं। वो जितना भी डिपॉजिशन है, वो जो एक्सेस मॉइस्चर आपकी स्किन को चाहिए अराउंड द आइज, वो यहाँ पर मिल जाता है। वंस यू सी कि अप्रॉक्सीमेटली 50% तक सूख चुका है, अब आपको अपनी स्किन के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ करनी है, विच इज स्टीमिंग। अब जब आप स्टीम अपनी स्किन को देते हैं तो ये जो 50% तक सूखा हुआ मास्क था, ये वापस से गीला होने लगता है एंड लिटरली आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर वो खिंचाव आपको महसूस होना स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि ये लिटरली बोटॉक्स ट्रीटमेंट को चैलेंज कर सकता है। आपकी स्किन पर वो वाइब्रेंस आपको फील होती है कि हाँ कुछ तो रिपेयर वर्क हो रहा है। वंस यू टेक द स्टीम, आपको लगता है कि हाँ ये ऑलमोस्ट काफ़ी वापस से भीग चुका है, आप इसको किसी स्पैचुला की मदद से, किसी टिश्यू की हेल्प से आप इसको एब्सोल्युटली क्लीन कर लेंगे। जब आप इसे क्लीन कर लें उसके बाद भी स्टीम लीजिए, वो पोर्स को ओपन करके पूरा का पूरा जो मास्क हमने लगाया था, इसे हमें बाहर बुलाना है, दैट योर पोर्स आर एब्सोल्युटली क्लीन, और वो वाइबल मसाज जो इस मास्क में ऑलरेडी है वो उन्हें मिल सके। जब आप अपना चेहरा अच्छे से क्लीन कर लें, एट दिस पॉइंट आप डेफिनेटली पॉज लेंगे अपने आप को देखने के लिए कि भाई वाह, क्या ही खूबसूरत सा हमने अपनी स्किन के लिए मसाजिंग किया है, एंड दैट इज एवरीथिंग फॉर योर स्किन। जब आप अपने चेहरे को अच्छे से वाइप क्लीन कर लें, अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप अपने चेहरे पर पानी स्प्लैश कर सकते हैं
और माइक्रोफाइबर टाल से इसे थोड़ा नॉर्मलाइज होने के लिए छोड़ सकते हैं ताकि कोई भी रेसिड्यू आपके चेहरे पर ना रह जाए। कमिंग टू स्टेप नंबर 7 विच इज एन इंटेंस मास्क फॉर योर फेस, जिसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, जिसको आप 1 कप पानी में अच्छे से खौला लेंगे। जब ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ रह जाए, थिक सा पेस्ट बन जाए, इसको आप छानकर अलग से एक बोल में ले लेंगे और ठंडा होने देंगे। मीनवाइल आप यहाँ पर 1 चम्मच चावल लेंगे। अगेन इसमें 1 कप से थोड़ा कम पानी आप लेंगे, इसको अच्छे से खौलने देंगे। जैसे ही राइस अपना ब्यूटीफुल न्यूट्रिशन पानी में रिलीज करे, ये हल्का सा वाइट हो जाए, आप गैस को करेंगे बंद और इसको भी उसी मास्क में अलग से ले लेंगे। अब यहाँ पर है फ्लैक्स सीड्स जेल एंड राइस का मांड का पानी, जो कि दोनों ही दिग्गज हैं आपकी स्किन के लिए। वो स्टिफनेस, वो टाइटनेस आपकी स्किन को देते हैं। एंड आपको इसमें लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल एंड अ लिटिल बिट ऑफ रोज वाटर, सिर्फ कंसिस्टेंसी फिक्स करने के लिए। और ये थिक मास्क आपको अपने पूरे चेहरे पर एक बहुत अच्छा सा थिक कोट करके लगाना है और रहने देना है। यकीन मानिए ये सूखेगा नहीं, आपको इसे रहने देना है 5 to 15 मिनट्स, जितना भी टाइम आपके पास है। लेट इट बी ऑन योर स्किन, लेट इट वर्क, वो स्टिफनेस, वो टाइटनेस आपकी स्किन पर आने दीजिए। एंड पोस्ट दैट आप इसको स्पैचुला की मदद से हटाकर एंड वाइप क्लीन कर लेंगे चेहरे को प्रॉपर्ली, रिंस कर लेंगे प्रॉपर्ली। और आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर जो ग्रेस, जो शाइन, जो सॉफ्टनेस, जो सपलनेस आई है, वो कहीं और आपको नहीं मिलने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको अपने चेहरे को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करना है। अगर हो सके तो इस पूरे प्रोसेस को आप रात के समय कीजिए, ताकि सनस्क्रीन या कोई भी और कवर अप आपको नहीं करना है। और रिपेयर वर्क जब हमारी स्किन करती है, यानी कि सोते समय, तब आप ये सारा न्यूट्रिशन लेकर अपनी स्किन पर जाएं। लास्ट स्टेप के लिए आपको चाहिए रोज वाटर एंड ग्लिसरीन इन इक्वल अमाउंट। जिनको ग्लिसरीन सूट नहीं करता है वो यहाँ एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस या टमेटो जूस, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं, जस्ट हैव इट इन योर हैंड, जस्ट 1 or 2 ड्रॉप्स, नॉट मोर देन दैट। और अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए प्रॉपरली, इन योर अराउंड योर आईज, योर लिप्स, एवरीवेयर। जिनको डर लगता है, कंट्रोवर्सी लगती है लेमन जूस, जस्ट डोंट यूज इट। बट यहाँ पर 1 या 2 ड्रॉप विद इन डाइल्यूटेड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। इट इज मैजिक, आई हैव यूज्ड इट ऑल माई लाइफ एंड मैं साक्षात बोल रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। दैट डजंट मीन किसी और को नहीं होगी। तो पैच टेस्ट लेके, इफ यू आर कंफर्टेबल, पुट इट ऑल ओवर योर हैंड्स एंड फीट एंड एवरीवेयर। दिस इज मैजिक इन द विंटर सीजन स्पेशली। वंस यू आर डन, आप इसको कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी स्किन पर सोक इन होने दीजिए। जब आपकी स्किन कंफर्टेबल हो जाए, अब चाहे तो कोई भी आपको कोई जेली लेना है, इट कुड बी वैसलीन, इट कुड बी एनी अदर जेली, और इसको आपको अपनी स्किन को सील कर लेना है। लिटरली यू पैक योर स्किन एंड स्लीप, ताकि जितना भी नरिशमेंट हमने दिया है वो बाहर ना आ सके। तो जब ये आपकी स्किन पर सस्टेन करता है, आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को वीकली अपने लिए ट्राई करते हो, आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे। आपको कोई बोटॉक्स ट्रीटमेंट, किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट अपनी स्किन पर कराने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। एंड व्हाट यू विल हैव इज़ अ वंडरफुल वाइब्रेंट स्किन। जब आप इस मेथड को अपने लिए करें तो वापस आके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि प्रेरणा, हमारी स्किन सो एंड सो हो गई। आई एम 100% श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी। और वो एक्साइटमेंट और वो जो एडजेक्टिव्स आप यूज़ करेंगे अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ दैट। आशा करती हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में फिलहाल है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। लॉट्स ऑफ लव।